हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? होप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम रिव्यू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, 4 फरवरी और 5 फरवरी का आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आपके मन में जो असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल सा रहेगा, क्योंकि इतनी कम शिफ्टों में ये अनुमान नहीं लगा सकते कि किस शिफ्ट या किस चैप्टर्स या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी का देखिए, इन दो शिफ्टों का हम थोड़ा सा निचोड़ ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आप देखिए, आप जानते हैं जो हमारा एसएससी जीडी एग्ज़ाम रिव्यू है, यानी इसमें जो है ये हमारा सिलेबस का पैटर्न था। देखिए, जैसे हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, आप चाहे हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं। इनके आपको जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपके कितने नंबर के होंगे? 40 नंबर के होंगे। ठीक है, आपको जो है मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, कितने मिलेंगे इसमें? 40। ये करें आप, अगर हिंदी आप मतलब हिंदी करना चाह रहे हैं तो हिंदी करें, या इंग्लिश करना चाह रहे हैं आप तो इंग्लिश करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पांचवा ऑप्शन ये खुल रहा है, इसमें आप देखेंगे, इसे देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं जैसे रीजनिंग की, रीजनिंग में भी आप जानते हैं अच्छे से, इसके भी हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? देखने को 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और ये कितने नंबर के हैं? ये भी 40 मार्क्स के हैं। सेम इसी प्रकार से जीके के हैं, 20 क्वेश्चन हैं, और 20 क्वेश्चन ये भी आपको कितने नंबर देंगे? 40 नंबर देंगे। मैथ्स के भी देखिए, हम बात करते हैं, 20 ही क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर आपको जो है 40 ये नंबर देंगे। कुल मिला के अगर यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, और अगर यहाँ नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो है नंबर हो जाएंगे 160 नंबर। ठीक है, अब देखिए, हम दो शिफ्टों का, यानी कहने का मतलब 2 दिन का एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो 1 घंटे का आपका समय होगा, 60 मिनट का, और ये जो 60 मिनट रहते हैं, ठीक है, और जो नए बच्चे होते हैं उन्हें तो अभी यही पता नहीं चलता कि पहले मैथ करना है या रीजनिंग करना है, जीके जीएस पूरे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते वो। तो कम से कम आप जो है, जो भी मेरे भाई न्यू स्टूडेंट हैं या जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम आप सारे क्वेश्चन देखें, और उसमें से देखें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। जो हो रहे हैं, जो ज़्यादा समय लग रहा है जिन पे, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें बाद में देख लेना। पर 1 घंटे में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पर पहुँचें, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जो हमारा 4 फरवरी था, 4 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025 में जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, इसी प्रकार से जैसे सेकेंड, और ये हमारी थर्ड, ये देखिए 3 शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, 3 शिफ्ट में जो अभी तक बताई जा रही थी, उसमें ये वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड बताई जा रही थी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अभी तक दोनों ही शिफ्ट की मैं बात करूं, दोनों दिन की मैं बात करूं, किसकी, जो 4 फरवरी है और 5 फरवरी में है, तो दोनों की इनकी जीके और मैथ्स यानी ठीक ठाक आ रहे हैं। ये ठीक ठाक कहने का मतलब है, जीके के भी मात्र पढ़ने वाला बच्चा जो है 13 से 14 ही क्वेश्चन बना पा रहा, 13 से 14 मतलब क्वेश्चन ही बना पा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो टाइमिंग वाले हैं, जो आपका समय लेंगे, आप उन्हें कर देंगे पर समय इसमें जरूर लगेगा। ठीक है, आपकी हिंदी और जो रीजनिंग है वो बहुत अच्छी आ रही है, यानी आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अभी हम बात करेंगे किस किस टॉपिक से क्या क्या आ रहा है। जैसे देखिए, फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका रहा है रीजनिंग का और हिंदी का, बिल्कुल ऐसे बच्चों ने स्कोर जो करा है उन्होंने बिल्कुल सही रहा उनका। जो अगर मैं बात करूं 18 से 19 क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वालों ने 18 से 19 ये हिंदी और रीजनिंग में बिल्कुल करे हैं। 1-2 क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है, पर हिंदी इसमें ऐसी थी जो कंप्लीट करने वाली थी। ठीक है, और 18 से 19 इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैथ और जीके अभी हमने चर्चा करी थी, उसमें इतने ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, सेकेंड शिफ्ट में भी जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग, अभी तक जो 2 दिन के एग्जाम में
केवल मैथ और हमारा जीके ही थोड़ा सा जो है सही आया है। सही का मतलब थोड़ा देखने को 2-4 क्वेश्चन हार्ड मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे अब मैं बात करता हूँ, देखिए जो थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट में बात कर रहा हूँ 4 फरवरी की। 4 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें जो हमारे क्वेश्चन आए, देखिए एक पैराग्राफ आपको हिंदी में मिलेगा जिसमें 5 नंबर का था। इस वाली शिफ्ट में देखिए मेरा स्वयं का अनुभव है, थर्ड वाली शिफ्ट में जो पूछा गया था एक महात्मा ज्योतिबा फूले पे आधारित पैराग्राफ आया था, और उसमें जो समाज सुधारक थे वो उसका उद्देश्य आया था क्या था क्या नहीं। जैसे महात्मा का संधि विच्छेद पूछ लिया था उसमें, महात्मा का इसमें संधि विच्छेद करवा दिया था उसमें पैराग्राफ में ही, ठीक है। और ये इन्हें एक जो पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1968 में इस टाइप का संधि हुई थी वहां पर, उसमें पूछ लिया था। यानी आपको पैराग्राफ पढ़ने में वही कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल एक बार पढ़ लीजिए और सारे उत्तर वहीं से मिल जाएंगे बहुत कम टाइम में, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी करें, बढ़िया रहेंगे। और उसमें देखिए जो मुहावरे आ रहे हैं, मुहावरे आप पढ़ लीजिए। जैसे इस शिफ्ट में पूछा गया था हाथ का मैल होना, हाथ का मैल क्या होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। सार्थक और जो निरर्थक हमारे जो शब्द होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन उसमें हमें देखने को मिले थे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पर्यायवाची आया था, ब्रह्मदेव का पर्यायवाची पूछा था इस वाली शिफ्ट में। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप जो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो आप देख रहे होंगे इसमें, यहाँ पर ब्रह्मा का जो है पूछ लिया गया, ब्रह्मा का क्या पूछ लिया यहाँ पर, जो पर्यायवाची पूछ लिया कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी आपकी ठीक आ रही है, अगर आपने नॉर्मल जो पढ़ी है वहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखिए वहीं पर रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको जो टॉपिक आ रहे हैं वही हैं रीजनिंग में। जैसे मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे। अगर प्लस है, जैसे प्लस को हम क्या कर देंगे, आपने देखा होगा ये से भाग कर देते हैं, ठीक है। प्लस को क्या भाग कर देते हैं, माइनस को भी आप जो है गुणा कर देते हैं। यानी इनका चिन्ह का परिवर्तन करवाने के 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन। और जो हमारी बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था से भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था 6 वाला, यानी 6 कैंडिडेट को बैठाना था, एक साथ को बैठाना था उसमें बैठक। जैसे 6 मित्र बैठे हैं, एक मेज थी, उनके चारों ओर पास बैठे हैं, ठीक है। एक आया था 7 का, यानी 2 क्वेश्चन इसमें हर शिफ्ट में मिल रहे हैं देखने को इसमें, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करके जाएंगे। रिलेशन वाले, और जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन से संबंधित कैसे, जैसे प्लस है, प्लस और माइनस का अर्थ है, जैसे पिता, इसके पिता, यानी पी का पिता क्यू है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला जो वो था वो आप क्वेश्चन उसे अच्छे से निकाल के जाएंगे, वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे जो है रीजनिंग में भी देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग में देखिए एक वो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमें कोई शब्द दिया है, जैसे ए बी सी, यहाँ डॉट डॉट मैंने कर दिया है, ठीक है, सी डी, ये आपको ब्लैंक दिया है और ये फिल करना था यहाँ पर पेयर बना करके, ठीक है, पेयर जितने का भी बना के। तो इसमें का भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप करके आएंगे, 100% करके आएंगे, ठीक है। तो आप इसे भी देखते जाएंगे अच्छे से। ब्लड रिलेशन का मैंने बता दिया है आपको। देखिए इसमें जो सिंप्लीकेशन, और मैं अगर बात करूं कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग बताइए 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। जैसे देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एबीसी है, एबीसी को उन्होंने कोई भी कोड दे दिया, ये नहीं कि एक पे है तो एक ही दिया है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, जैसे 3 4 5 ऐसा कोई कोड दे दिया, ठीक है। और अन्य भी और कोई कोड दे दिया, जैसे CWX का हमसे पूछ लिया इसमें, ठीक है। तो इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इनका कोड आपको बता देना है। ऐसे क्वेश्चन भी उसमें पूछे गए यहाँ पर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। इसी के साथ देखो और जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से संबंधित मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हिंदी इतनी सही थी। अगर अब मैं बात करता हूँ जैसे और भी इसमें रीजनिंग में 1-2 टॉपिक रहे हैं। अब देखिए बहुत से जो यूट्यूबर हैं आपको पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन छाप रहे हैं और वो एनालिसिस चल रहा है उल्टा सीधा। देखिए अभी तो आप अनुमान लगा रहे हैं सब, ठीक है, पर ये जो है ये रियलिटी है सारी चीज़ की, ठीक है। ये जो मैंने अभी तक बताया ये 100% क्वेश्चन वही आ रहे हैं आपके, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ जैसे जीके जीएस की, जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। 1-2 तो योजना से, एक क्वेश्चन तो योजना से पूछा जा रहा है 2 इसमें अभी तक के शिफ्टों में, ठीक है। योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है
और जो अगर मैं बात करूं मेरे भाई करंट की, तो करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% मिल रहे हैं वहां पर, कोई सी भी शिफ्ट हो 3 से 4 क्वेश्चन, चाहे वो 4 फरवरी की हो या बात करें 5 की, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके करंट के हैं ही, ठीक है, करंट के हैं ही क्वेश्चन इसके। इसी प्रकार से जैसे नृत्य हैं, ठीक है, डांस वगैरह जो होते हैं आपके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसके, ठीक है, नृत्य है, और उसके राइटर भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो हमारा पड़ोसी देश होता है, आपने राजधानी मुद्रा के बारे में पढ़ा होगा, पर ये नहीं पूछा गया, इसमें इसकी भाषा पूछ ली थी, ठीक है, थर्ड वाले में जो 4 फरवरी का जो थर्ड का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का, इसमें भाषा पूछ ली गई थी। जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है तो उन 4 देश के नाम दे दिए और उसमें पूछ लिया कि इस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी भाषा का नाम दे दिया था कि ये वाली भाषा कौन से देश में बोली जाती है। तो पड़ोसी देशों से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और डांस नृत्य आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जीके जीएस में एक क्वेश्चन जो पुराना उसका आ रहा है हमारा जनगणना से, 2011 की जनगणना से ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है, अभी तक की शिफ्ट में, तो वहां से भी आप देख के जाएं, ठीक है। मोटे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछेगा जनगणना का, ठीक है, 2011 की, तो आप यहाँ से भी इसे पढ़ लीजिए। योजना है वो आप पढ़ लीजिए, करंट के जो भी क्वेश्चन है 4 से 5 वो आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। एक देखिए पुरानी जीके से भी संबंधित हमारा क्वेश्चन था, पुरानी जीके जो आपने पढ़े थे, जो मकबरे पढ़े हैं, ठीक है, उनसे भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जैसे मैथ्स की, मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में आपका जो है जो टॉपिक आ रहे हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक हमारा बोट का था जो नाव वाला था, नाव में धारा वाला, धारा नाव से संबंधित भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां पर आपको ध्यान रखना। और जो इम्पोर्टेंट लेस है एलसीएम और एचसीएफ का, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें एक एलसीएम का पूछा था, एक इसका पूछ लिया था एचसीएफ का, तो उसे यानी कुल मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आया था, सरलीकरण से संबंधित है, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं सरलीकरण के भी, ठीक है, वहां पर आपको ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर, देखो देखने को, ठीक है, यहाँ पर आपको। और बोर्ड वाला मैंने बता दिया आपको, नाव धारा का, चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चन थे ही मेरे भाई, ठीक है। और जो मैथ्स में जो जितने हार्ड लैंग्वेज वाले होते हैं आप उन्हें बाद में ही करें तो बढ़िया रहेंगे, ठीक है। कोई ग्राफ या पाई चार्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का नहीं था, ठीक है। हाँ, और जो रीजनिंग वगैरह में जो पासे से संबंधित क्वेश्चन था वो पूछा गया था, पासे से एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, पासा आ रहा है, पासा, पासा भी आप पढ़ के जाएं, उसमें देखिए क्या है, 2 पासे दिए होंगे और इनकी कंपेयर करा देगा कि इसमें से कौन सा है जो इसके विपरीत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पासा भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मिल रहा है अभी तक की शिफ्टों में, ये देखिए 4 और 5 दोनों का निचोड़ है, पर सबसे ज्यादा जो अगर मैं बात करूं जो थर्ड वाली, इसी से मिले जुले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से जो टॉपिक है। और मैथ्स के मैंने आपको बता दिया है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही हैं, यहाँ से ही आ रहे हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका स्पष्टता से जवाब दूंगा और प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो साथियों तब तक आप इन टॉपिक को, आसपास के टॉपिक हैं दे रखे हैं, उन्हें ही ज़्यादा पढ़ाई करें, कवर करें। पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लीजिए, करंट अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर, 4 तो कंपलसरी है, ठीक है। साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जय हिंद।